हम लोग 3 फेस हो सिंगल फेस हो, हम मास्टर होते हैं, एसी टेक्नीशियन फुल इलेक्ट्रिशियन होते हैं। इलेक्ट्रिशियन को भी मार देते हैं। अब 3 फेस है, ये HVAC वाले हैं बैठे हुए, इन्हें कंट्रोल तक मैंने सिखाया हुआ। 3 फेस क्या है, कंट्रोल, स्टार, डेल्टा, हर चीज़ सिखाई है। बाकी अपनी खोपड़ी है, आपकी खोपड़ी कितनी शातिर है, किस तरह आप काम को, क्योंकि असल चीज़ होती है गाइडलाइन देना, बाकी बंदा खुद काम करता है। मेन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, काम कैसे करना है, काम बंदा कर ले। जब मेन कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा फिर परेशानी, फिर मसले अपनी, क्योंकि फिर आप फेस फेस से टकराएंगे, अपनी जान को खतरे में डालेंगे। अब आपने सुई ऊपर चली गई, और इसका मतलब है लाइनें क्लियर है, गैस वापस आ गई। अब आपने दोबारा कंप्रेसर को चला दी, सुई को 10 पे रख दी। ये एकदम गैस को नहीं खोल लेते, एकदम खोलते हैं मैकेनिक 50 पे ले गए, 60 पे ले गए, ऐसी सूरत में कंप्रेसर तेल मारता है। आप लोड ना दे कंप्रेसर पे, छोटी सी मोटर है, आप 10 पे रख के बैठ जाए। 2 मिनट 3 मिनट के बाद आप वाल्व को बंद करें। वाल्व को बंद करें, देखिए आपकी सुई कहाँ आके रुकती है, आपकी सुई 2 पे आके रुक गई है। इसका मतलब है 2 PSI गैस वापस कंप्रेसर को मिलना शुरू हो गई है। ये इसका सेक्शन प्रेशर इस टाइम 2 PSI चल रहा है। फिर वाल्व खोल दें, 10 पे छोड़ दें, 1-2 मिनट बाद फिर वाल्व बंद करें। अब आपने देखा है 8 PSI गैस चार्ज होगी। इसका मतलब है 8 PSI गैस वापस कंप्रेसर को मिलना शुरू हो गया। फिर वाल्व खोले थोड़ी देर, इस तरह आपने 10 PSI गैस चार्ज कर दी। 10 PSI गैस चार्ज करने के बाद सिलेंडर के वाल्व को आपने बंद कर देना। बंद कर दिया, उसके बाद गेज के वाल्व को बंद कर दिया, यूनिट को चलने दिया। अब यहाँ पर एक काम करना है, आपने थर्मोस्टेट स्विच को 1 नंबर पे करना है। 1 नंबर पे क्यों करना है, ताकि जल्दी ऑटोमेटिक करे। जितना कम नंबर होगा उतनी जल्दी ऑटो करेगा। अगर आप 3-4 पे रख के बैठ गए फिर तो रात हो जाएगी। पहले कम और कम 3-4 घंटे, 3 घंटे लाजमी तौर पे लेता है आपका फ्रिज ऑटो होने में। 2-2.5 घंटे लगते हैं टेम्परेचर मेंटेन करने में, ऊपर नीचे कूलिंग आने में, फिर अंदर कैबिनेट का टेम्परेचर मेंटेन होता है। तो इस तरह कम और कम 3-3.5 घंटे बाद आपका यूनिट ऑटो पे आएगा, अगर थर्मोस्टेट स्विच ठीक है तो। अगर नहीं ऑटो कर रहा तो हम कम से कम 4 घंटे लाजमी देते हैं। 4 घंटे में भी ऑटो नहीं कर रहा, इसका मतलब है थर्मोस्टेट स्विच का सेंसर टेम्परेचर को सेंस नहीं कर रहा, ये थर्मोस्टेट स्विच तब्दील होने वाला है। वो तब्दील होगा थर्मोस्टेट स्विच, इसके अलावा रास्ता उसमें नहीं है। इस तरीके से आपने यूनिट के साथ उस टाइम तक बैठना होता है जब तक वो ऑटो नहीं करता। ऑटो के बाद रीस्टार्ट नहीं उठाता। जब रीस्टार्ट सही उठा गया, इसका मतलब है ये यूनिट की। ये तो थी बात कूलिंग तक की। आगे जो मसले मसाइल हैं, अब जाते हैं उस तरफ। पहले इसको क्लियर करो, 5-10 मिनट रेस्ट कर लो, बड़ा लंबा चौड़ा लेक्चर। अचानक क्या होता है, अचानक भी होता है 10-15 मिनट के अंदर अंदर या आधे घंटे के अंदर सुई 0 से नीचे चली जाती। फौरन अपने फ्रिज को बंद करना होता है, या हार्ट अटैक होने के चांस होते हैं। क्यों? इसका मतलब है 0 से नीचे जाने का मतलब क्या है, कंप्रेसर को गैस मिलना बंद हो गई। कंप्रेसर को गैस नहीं मिल रही, जिसकी वजह से सुई 0 से नीचे चली गई है। अभी आपको मैंने समझाया, जितनी गैस इसको मिलेगी उतना प्रेशर शो होगा। अब सुई 0, अब इसका मतलब है यूनिट चोक हो गई। अब हमने ये क्लियर करना होता है, आया ये चोक कार्बन चोक हुई है या नमी चोक हुई। कार्बन चोक क्या होगी, आपकी सुई 0 पर जहाँ पर आपने बंद की है, सुई यहीं पर रुक जाएगी। नमी चोक क्या होगा, फ्रिज आपने बंद कर दिया, वो जो पानी बर्फ में तब्दील हुआ है वो कुछ देर बाद पानी में दोबारा तब्दील हो जाएगा, गैस का रास्ता फिर खुल। ये ब्लॉकेज कहाँ आती है, यहाँ पर आती है, जहाँ पर रेफ्रिजरेंट स्प्रे करती है, जगह पर जहाँ कैपरे के मुंह पर बर्फ आ जाती है, रास्ता ब्लॉक हो। अब 5-10 मिनट बाद देखते हैं सुई शरीफ ऊपर जाना शुरू हो जाती है। ये हमारे लिए अजाब, ये तो टेंशन है, टेंशन के बाद टेंशन है, अजाब बन जाता है। सारी मेहनत, सारा क्रिया करा जो है वो सारा फारिग हो जाता है। अब यूनिट चौक हो गया। अब जब चौक हो गया तो हम समझ गए यूनिट चौक हो गया। कई टार्चें मारने शुरू कर देते हैं, टार्चों से नमी खत्म नहीं होती। अब कहाँ टार्च मारे, पता है नमी कहाँ है, कहाँ चली गई है वो। अब टार्च मारे हमें गैस ऑक्सीजन बर्बाद करने के लिए कोई रास्ता नहीं होता, उन्होंने आना फिर अपनी साइड पर है। अब आपके ने क्या किया, अब आपने सिंपल सा रास्ता है, सुई ऐसा ऐसा स्टैंड प्रेशर की तरफ जाएगी कि आपकी फ्रिज के अंदर जितनी भी गैस है सारी ऐसा ऐसा वापस नीचे ढलमान की तरफ आएगी, कंप्रेसर में आ जाएगी। हमारा स्टैंड प्रेशर चला जाएगा 70-80 पर।
जब 70-80 पर चला जाए आपने क्या करना है, सेक्शन लाइन को अपने ट्यूब कटर से काटना है, ऐसी जगह काटना है जहाँ पे टांका आराम से लग जाए। आपने इसको काटना है, हीट नहीं देनी, ऐसा के वेल्डिंग टार से निकालने लग जाए। क्यों? क्योंकि प्रेशर है। तो आपने ट्यूब को काट दिया, काटेंगे एकदम प्रेशर बाहर आएगा। अब आपने क्या करना है, अगला प्रोसेस आपने नमी को निकालना है किसी तरीके से। अब यहाँ पर R22 का सिलेंडर आप अटैच करेंगे, R134 नहीं करेंगे, R134 का प्रेशर कम है, R22 लगाएंगे। R22 लगाकर अपने प्रेशर को ज्यादा 5 PSI पे रखना है, ज्यादा नहीं। क्यों ये कंप्रेसर है R134 का, आप प्रेशर दे रहे हैं 22 का, ये प्रेशर ज्यादा है, कंप्रेसर का बटन गोल कर देगा, बहुत छोटी मोटर होती है। आपने 5 पे रखा और कंप्रेसर चला दिया। पहले चलाने से पहले आपने जो लाइन काटी है, सेक्शन लाइन जो कंप्रेसर में जा रही है, इस पर हाथ रखना है, हाथ पर इसको दबा के रखना है, अंदर एयर ना जाए। एक हाथ इधर, एक हाथ इधर। अब क्या होगा, R22 कंप्रेसर से निकलेगी कंडेंसर, कंडेंसर से ड्रायर, ड्रायर से रेफ्रिजरेंट कंट्रोल, रेफ्रिजरेंट कंट्रोल से वेपरेटर, वेपरेटर से शराब, जो नमी होगी उसको खींच लेगी। इस तरह 5, 6 बार, 7 बार हम ऐसा करते हैं। ऐसा करने के बाद अच्छी तरह वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद फिर हमने क्या करना होता है, फिर हम ड्रायर को तब्दील करेंगे। वो ड्रायर खत्म, वो ड्रायर खलास हो गया, अब नया ड्रायर हम लगाएंगे। नया ड्रायर लगाना, पहले नया ड्रायर नहीं लगाना, पहले नया ड्रायर आप लगाएंगे। हो सकता है नमी कंप्रेसर में हो, नमी जब ड्रायर में आएगी तो ड्रायर की एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी, ये मजीद नमी को अब्जॉर्ब नहीं कर सकेगा। पहले वही ड्रायर रहने देना है। जब आप वॉश कर लें 5-6 बार, फिर आप ड्रायर को चेंज करें, उसके बाद 1-2 बार फिर वॉश कर लें। वॉश कर दिया, उसके बाद आपने क्या करना है, कंप्रेसर को बंद कर दें। पहले कंप्रेसर बंद करना है। अब यहाँ समझना है आपने, कंप्रेसर बंद कर दें। कंप्रेसर बंद कर दिया, गैस का वाल्व खुला रहे। क्यों खुला रहे? क्योंकि यहाँ से आपने हाथ को उठाना है। अगर आपने पहले गैस के वाल्व को बंद कर दिया तो जैसे ही हाथ को उठाएंगे अंदर एयर चली जाएगी। गैस का वाल्व खुला रहे, कंप्रेसर आपने बंद करना है, तो जैसे हाथ को उठाएंगे इधर से गैस निकलना शुरू हो जाएगी। एक इधर से गैस निकल रही होगी, ये 10-15 मिनट 20 मिनट ये निकलती रहेगी। क्यों? क्योंकि कैपिलरी ट्यूब लगी हुई है 10 से 12 फुट लंबी, इसमें से गैस आते आते टाइम लगेगा, 15-20 मिनट तक गैस खत्म नहीं होती। इस दौरान आपने क्या करना है, इस सेक्शन लाइन को कंप्रेसर की सेक्शन लाइन के अंदर इन कर देना। फिर थोड़ी देर वेट करें, गैस यहाँ से निकलने दें, प्रेशर कम होने दें। प्रेशर ही की मौजूदगी में, प्रेशर नहीं के रहो, आपने यहाँ पर टांका लगा, गैस नहीं के रही हो, इतना अपने ध्यान में रखना है। समझदार है सारे कि अंदर एयर ना जाए। हमने वैक्यूम नहीं करना भैया कि हाँ जी दोबारा वैक्यूम करेंगे, नहीं। गैस से वैक्यूम जब हो गया है फिर हम क्यों वैक्यूम करेंगे, हम वैक्यूम नहीं करेंगे। हम ये टांका लगाएंगे, उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ के दोबारा गैस स्टार्ट करेंगे। यहाँ एक चीज़ और भी ध्यान में रखनी है कि आया कहीं ऐसा तो नहीं है गैस ले आने वाला बंदा कौन था। यहाँ पे गैस का इशू आता है सबसे बड़ा, क्योंकि जिन बंदों से हम गैस लेकर आते हुआ नाड़ी होते हैं और हम भेज देते हैं शिगिर्द को। फ्रिज, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर का नंबर 1 तो हमेशा सिलेंडर रखना चाहिए। ये किलो वाली गैस हमें बारे में नहीं आती। क्यों बारे में नहीं आती? हमारे साथ डबल गेम होती है। हम अपनी टेंशन में होते हैं, पता नहीं उस टाइम किन हालात में होते हैं, क्या होता है, खुद भी पता नहीं किस परेशानी में होते हैं, या कोई कॉल आ जाती है। अब क्या होता है, ये हमारा सिलेंडर है, ये उसका सिलेंडर है, वो क्या करेगा, इसके और इसके दरमियान चार्जिंग लीड लगा देगा, ये वाली लीड ये लगा देगा। पहले क्या करते हैं, पहले हमेशा हमारे सिलेंडर का वाल्व खोल देते हैं, हमारे सिलेंडर का वाल्व खोल देंगे, उसके बाद अपने सिलेंडर का वाल्व खोलेंगे। जो लीड के अंदर एयर है वो सारी शिफ्ट होगी नमी हमारे सिलेंडर। चलो पुत्र मौजूद, अब जो भी फ्रिज तैयार करेंगे चो, जो भी फ्रिज तैयार करेंगे चो, गैस अलग बर्बाद, टेंशन अलग, ड्रायर अलग, बुलाक बेइज्जती अलग हो रही होती है, कस्टमर को फ्रिज देना होता है। इस वजह से बेहतर रास्ता ये होता है बंदा खुद गैस लेकर आए, गैस सिलेंडर भी इतिहास से जिसके अंदर वो उसके अंदर गैस लेकर आए जिसके अंदर पहले गैस मौजूद है थोड़ी बहुत, ताकि अंदर एयर ना गई हो। अगर खाली सिलेंडर में आप लेकर आते हो तक अंदर एयर गई हो तो वो भी हमें जलील करता है। तो इस वजह से हम ज़्यादातर मैकेनिक जो समझदार हैं वो इसका सिलेंडर लेके रखते हैं ताकि परेशानी ना बने। इस तरीके से आपने ये ख्याल रखना है जब आप फ्रिज, डीप फ्रीजर की गैस लेने जाएं तो बहुत मोहतात होके कि अगर आपने लापरवाही की है, शिकायत को भेज दिया तो सारी की सारी गैस 3 किलो लिए, 4 किलो लिए, 8-10 हज़ार की सारी फारे
वो फ्रिज के काबिल नहीं है, फिर हम उसको ज़ाया नहीं करते, उसको हम डालते हैं एसी के अंदर। एसी के अंदर हम डालते हैं एक खास तनासब से। आपका एसी ऐसे यक कूलिंग करेगा कि आप कहेंगे कि ये जेन्युइन है, ये यूएसए, आप उसे कह सकते हैं यूएसए। वो यूएसए से भी 2 नंबर हाथ आगे निकल जाती है, इतना लो टेम्परेचर देती है। आपने क्या करना है इसमें, आपने 60% आर 22 मिक्स करनी है और 40% आर 134 मिक्स करनी है। साफ रहे, गैस हमने ज़ाया तो नहीं कर सकते ना, इतने अच्छे तो हम भी नहीं हैं। वो गैस हमने दोबारा एसी के अंदर डाल के हम पूरी करेंगे, फ्रिज के काबिल नहीं है वो गैस, फ्रिज में उसे लीक करेंगे। इस तरीके से हमारा लो टेम्परेचर बन जाता है और ये हम गैस यूएसए करके आगे भेजते हैं, क्योंकि इसकी जो टेम्परेचर होता है दूसरों से ज़्यादा होता है। अब बात कहते हैं कि यूएसए नहीं आ रही, सारी चाइना आ रही है, वहाँ पर हम चैलेंज कर देते हैं, चैलेंज करो। अब कैसे पता चलेगा ये यूएसए पड़ी है, ये चाइना पड़ी है? अब देखो इसकी भी टेक्निक, क्या क्या सीखोगे मुझसे। अब यहाँ पर 2 सिलेंडर पड़े हैं, 2 सिलेंडर पड़े हैं, वो क्या लगाएंगे, जो चाइना की गैस है उसका प्रेशर ज्यादा होता है, जो चाइना की गैस होगी R22 उसका प्रेशर ज्यादा होता है। अब जो हमारी गैस होगी, जो अच्छी गैस होगी, उसका प्रेशर कम होगा। वो लगाएंगे, कहते हैं जी सारी गैस है यूएसए, वैसे नहीं है। जब वो लगाएंगे तो हमारी गैस का R134 का वैसे प्रेशर R22 से बहुत कम होता है, तो हमारी गैस का वैसे प्रेशर कम होगा। समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो हम कहें हाँ जी, आप वो खुद ही ठुस हो जाएगा, क्योंकि उसे पता चल गया कि ये गैस भी और है। तो मैं ज़्यादातर जो मेरा मिक्सचर होता है, मैं इस मिक्सचर के तहत गैस चार्ज करता हूँ, मैं अकेले नहीं चार्ज करता। ये चैलेंज करता उसे कहता हूँ तो आप चेक करो, चेक करो। हर हिसाब से जो जेन्युइन गैस है उसका प्रेशर चाइना वाली गैस से बहुत ज़्यादा कम आता है, तो आपकी टेम्परेचर भी ये बन रहेगी, कूलिंग ऐसे देगी। और सबसे बड़ी बात, आपकी गैस भी कम चार्ज होती है, वरना 1 टन के एसी में 900 ग्राम पक्की है, लेकिन जब ये चार्ज करेंगे 700, 650, 700 डलेगी, क्योंकि इसके अंदर लो टेम्परेचर गैस आपकी डल गई है और रिटर्न भी फौरन आ जाती है। ये धंधरबाजियाँ बहुत करते हैं हम लोग। लेकिन इन्वर्टर में तो ये नहीं डालेंगे। नहीं, इन्वर्टर में नहीं, 410 के अंदर आप मिक्स कर सकते हैं। कभी तजर्बा मैंने किया नहीं है, कभी पंगा लूंगा फिर बताऊंगा, क्योंकि बगैर पंखे की मैं कुछ नहीं कह सकती। वो सामान लेके आए थे, दुकान भी ले ली।